सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मंत्रियों ने जब से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है, तब से बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं से भी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक करने को लेकर नया पखेड़ा खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का अपडेटेड ब्यौरा सार्वजनिक किया है। अब संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक करने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने पूछा है कि जब सीएम और डिप्टी सीएम और मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर सकते हैं, तो विपक्ष के नेताओं को अपनी संपत्ति की जानकारी देने में क्या परेशानी है। एक तरफ जहां मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है, वहीं जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि विपक्ष के नेता अगर भ्रष्टाचार की गाड़ी पर सवार नहीं हैं, तो उन्हें भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करनी चाहिए। तो सबको है, जो भी विपक्ष के विधायक हैं उनको करना ही चाहिए, और सब करते, अब पता नहीं उस लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहले तो लालू जी को और तेजस्वी जी को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। जो बार बार वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो उनको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनकी संपत्ति पड़ी हुई है। यदि विपक्ष में ईमानदारिता है और भ्रष्टाचार के गाड़ी पर सवार नहीं है, लगता है कि हम पाक साफ है राजनीति में, तो बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जो घोषणा किए है उसे सीख लेना चाहिए, और मैं समझता हूं कि राज्य के सभी एमएलए को करना चाहिए। चलिए एक नजर डालते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से सार्वजनिक किए गए उनके संपत्ति के ब्यौरे पर। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नकद 20,552 रुपए, बैंक बैलेंस निवेश 17,66,196 रुपए, हथियार उपलब्ध नहीं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, नकद 1,35,000 रुपए, बैंक बैलेंस निवेश 17 लाख रुपए, 200 ग्राम सोना, हथियार राइफल और रिवॉल्वर। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, नकद 88,560 रुपए, बैंक बैलेंस निवेश 15 लाख रुपए प्लस शेयर, हथियार रिवॉल्वर और राइफल। मंगल पांडे मंत्री, नकद 59,000 रुपए, बैंक बैलेंस निवेश 1,18,00,000 रुपए, हथियार राइफल। अशोक चौधरी मंत्री, नकद 50,000 रुपए, बैंक बैलेंस निवेश 53,86,000 रुपए, हथियार रिवॉल्वर। विजय कुमार चौधरी मंत्री, नकद 1 लाख रुपए, बैंक बैलेंस निवेश 1,12,00,000 रुपए, हथियार उपलब्ध नहीं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि सभी माननीय 15 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय में जमा करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर आरजेडी एमएलसी अशोक पांडे ने कहा कि इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, इसीलिए इन सब विषयों को उठाते रहते हैं। देखिए, संपत्ति ब्यौरा की जहां तक बात है, सभी माननीय विधान पार्षद अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधान परिषद और विधानसभा के सचिवालय में 15 जनवरी तक सभी लोग सार्वजनिक करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, सब लोग सार्वजनिक करते हैं। सभी लोगों की संपत्ति आप देखिएगा, डाउनलोड करिएगा गूगल पर, तो सबका संपत्ति सार्वजनिक है। जहां आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की बात है, आदरणीय तेजस्वी जी की बात है, तो सब लोग करते हैं। सब लोगों की संपत्ति सार्वजनिक है, कहाँ छुपाने वाली बात है। उठाने दीजिए उनको, जो उठाना है उठाने दीजिए। उठाने के लिए उनके पास विकास के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं, विकास तो करना नहीं है, तो वो इस तरह अलबल बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से सार्वजनिक किए गए संपत्ति के ब्यौरे से संपत्ति की जानकारी तो मिल गई, लेकिन विपक्ष से भी ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में देखना है कि विपक्षी नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कब होता है
और कब यह सियासी भूचाल थमता है? न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक और अस्मित की रिपोर्ट। हमारे साथ न्यूज़ 11 भारत के बिहार स्टेट हेड नीलकमल लाइव जुड़ चुके हैं। नीलकमल, देखिए, लगातार जब बात होती है संपत्तियों के बारे में तो ये अंदेशा लगाया जाता है, अटकलें बाजार में होती रहती हैं कि फलाने नेता के पास, फलाने मंत्री के पास इतनी संपत्ति होगी। इन सब पर विराम लगाया है नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने और खुद नीतीश कुमार ने अपना संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक किया। लेकिन इसके बाद सत्ता पक्ष के नेताओं को मौका मिल गया विपक्ष पर हमला बोलने का। सवाल लगातार यह पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर सकते हैं तो विपक्ष के नेता क्यों डर रहे हैं? दूसरी तरफ एक सत्ता पक्ष के नेता ने तो यह कह दिया कि अगर भ्रष्टाचार की गाड़ी पर सवार नहीं है विपक्षी नेता तो उन्हें कम से कम अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। बिल्कुल आयुष, देखिए, जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री हैं, उनका सीधा शुरू से ही जो रहा है CCC का जो उनका फार्मूला रहा है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, वो तीनों से मतलब कि बहुत कोसों दूर रहते हैं। तो करप्शन पे जो मामला आया है, जो करप्शन के चार्ज जो है, आज तक एक भी दाग जो है नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लग सका और 20 साल से वो एनडीए की सरकार चला रहे हैं। विपक्ष हालांकि बहुत मजबूत भी रहा, बावजूद इसके किसी के ऊपर भी ऐसा दाग नहीं लगाने में सफल नहीं रह सका जिसके कारण कि सरकार के ऊपर कोई दाग लगे या नीतीश कुमार के ऊपर कोई धब्बा लगे। तो इसलिए क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट जो नीतीश कुमार है, आज कल जो है वो अपने कैबिनेट के जितने भी है सहयोगी, उनके संपत्ति को जो है वो सार्वजनिक कर दिया है। और इसके अलावा सत्ता पक्ष की ओर से यह भी कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं या जन सरकार से जुड़े रहते हैं, जिनका जो है प्रतिनिधित्व होता है, उन्हें अपनी संपत्ति का सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता के सामने यह एक विश्वास दिखाया जा सके कि उनका जो जनप्रतिनिधि है, जो उनके लिए काम कर रहा है, जो सार्वजनिक जीवन में है, वो ईमानदारी से काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा परसेप्शन बनता जा रहा है आयुष कि लोग नेता बनते हैं या पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं, पैसा कमाने आते हैं। तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा मतलब कि उनको गर्त में ले जाने के काम कर रहा है। तो इसी तरह से नीतीश कुमार ने अपने एनडीए के सारे सहयोगियों को जो उनके जो संपत्ति है उनका खुलासा किया है। उतना ही नहीं, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो उनके कैबिनेट में जो मेंबर है, कैबिनेट के जो सहयोगी है, उनका खुलासा होगा ही संपत्ति का, उनके परिवार वाले के और उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके भी संपत्ति का जो वो सार्वजनिक करने की बात जो है वो चर्चा चल रही है। हो सकता है कि आने वाले साल में जो मिले आपको संपत्ति का ब्यौरा, वो जो कैबिनेट रैंक में जो मंत्री हैं उनके साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी संपत्ति आपको सार्वजनिक होता हुआ दिखे। तो लिहाजा आज हमने बात की इस संदर्भ में सत्ता पक्ष के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक जीवन में है उनको अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए ताकि जनता में यह एक संदेश जाए कि उनके लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। क्योंकि पिछले कई वर्षों में ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि जिस प्रकार से लोग राजनीति में आते हैं तो उनके बारे में धारणा बन जाती है कि पैसा कमाने आए। तो ये एक पहल की गई है नीतीश कुमार की ओर से, हालांकि इसके पहले भी कई बार सार्वजनिक की गई है संपत्ति को, लेकिन ये जो पहल पूरे कैबिनेट को एक साथ सार्वजनिक की गई है, निश्चित तौर पे एक सराहनीय कदम है और विपक्ष को इससे सीख लेना चाहिए। और विपक्ष के भी जो तमाम नेता है या विधायक है उनको भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। देखिए नीलकमल, साफ तौर पर जब भी संपत्ति की बात होती है तो कहीं ना कहीं नेता, मंत्री पर कई तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि ये सिर्फ विपक्ष के लिए एक आईना नहीं है, पूरे देश के लिए बिहार सरकार के मंत्रियों ने एक नजीर पेश किया है कि देखिए, आप अपनी जनता से कुछ मत छुपाइए। आपको अगर कुर्सी पर ये लोग बैठाते हैं तो इन्हें सब सच पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब जब संपत्ति की बात होती है, घूम फिर कर सुई लालू यादव और लालू परिवार पर पहुंच जाती है। लैंड फॉर जॉब का मामला हो या फिर चारा घोटाला का मामला हो, कई तरह के अवैध संपत्तियों का भी विवरण सामने आया था। तो लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं ये पूछ रहे हैं, खास तौर पर लालू परिवार से और लालू प्रसाद यादव से, कि कम से कम अब तो सच बोल दीजिए, अब तो बता दीजिए कि आपके पास कितनी संपत्ति है, चाहे आपने कैसे भी अर्जित की हो।
बिल्कुल, देखिए लालू परिवार जो है वो अभी भ्रष्टाचार के पूरे मामले में फंसा हुआ। खुद लालू प्रसाद यादव चारा मामले में सजा याफ्ता है। उनके ऊपर 6 केस चल रहे हैं, 5 में वो सजा याफ्ता है। छठे में जो यहाँ बिहार के जो ट्रेजरी से जो 42 लाख रुपए निकालने का जो मामला था, उनके ऊपर अब ट्रायल चलने वाला है। तो छठे केस में भी संभवतः उनको सजा हो जाएगी। तो वो अभी फिलहाल बेल पे है। और उनका पूरा परिवार, आप देखिए IRCTC का मामला हो, लैंड फॉर जॉब का मामला हो, उसमें उनका पूरा कुनबा जो है, उनका पूरा परिवार जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। राबड़ी देवी की बात करें, मीसा भारती की बात करें, फिर चंदा यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, पूरा परिवार जो है वो उसमें फंसता नजर आ रहा है। और आपको यह भी बता दें कि आयुष की, देखिए जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उसके पहले जो प्यून का क्वार्टर होता है, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार उस प्यून क्वार्टर में रहा करता था। आज उनकी संपत्ति आप देखिए, कई जगह मॉल उनके बन रहे हैं। आज देखिए इनका लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा सा बंगला बन रहा है, जो हम लोगों ने भी दिखाया अपने दर्शकों को किस किस तरह का बंगला बन रहा है। तो आखिरकार ये अकुत संपत्ति आती कहाँ से है? अगर वो सार्वजनिक जीवन में है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर खेती से भी आ रहा है तो खेती से आ रहा है तो सार्वजनिक करे कि ये खेती से पैसा आ रहा है। तो यहीं से जो जनता के बीच में एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार नेता के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। तो जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर कि अब जो है सत्ता पक्ष को एक हथियार मिल गया है। एक बार फिर से जो 2025 में विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी की करारी हार हुई है, ये अंतिम कील ठोकने का भी काम करेगा। ये नीतीश कुमार का जो नया जो हुआ है, जो कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्री हैं उनका जो संपत्ति को सार्वजनिक किया गया है, जाहिर तौर पर अब विपक्ष को भी ये प्रेशराइज किया जाएगा। निश्चित तौर पर मैं इसी पर आ रहा था कि अब मतलब अब जब चूंकि नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है, कहीं ना कहीं प्रेशर विपक्ष के लिए बढ़ गया है। और साफ तौर पर जब बात होती है हाई प्रोफाइल फैमिली के बारे में, हम लालू प्रसाद यादव की फैमिली का जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए प्रेशर बढ़ गया है कि अब उनको पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और चूंकि लगातार विवादों में उनका नया बन रहा बंगला है, तो उसको लेकर भी, उस जमीन को लेकर भी, कब खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, किसके नाम पर है, ये तमाम जानकारियां साझा करनी होंगी। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम आपके जरिए तमाम विशेष जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, पूरी तरह से बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। मुद्दा है, नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने और खुद नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। और अब मांग विपक्ष के नेताओं से हो रही है कि आप बता दीजिए, आप चूंकि सार्वजनिक जीवन में हैं, बताइए जनता को कि आपके पास कितनी संपत्ति है। इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।